नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देखते हैं अब तक हम प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित आपको प्रश्न करा रहे हैं और उसके संबंधित व्याख्यान भी आपको दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपके कमेंट के अनुसार हमें ज्ञात हुआ कि थोड़ी स्पीड और अच्छी होनी चाहिए, तो चलिए आज से हम उसी पर काम करेंगे। आप व्याख्यान देखते रहिएगा, मैं प्रश्न करवाना शुरू करता हूं। जहां लगेगा कि आपको बताना है वहां बताएंगे। आपके सामने हमारा यह अगला प्रश्न है और ये 150 प्रश्नों की सीरीज है। निस्संदेह यह प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है तथा इसके साथ साथ यह दृष्टि में रख करके पढ़ाया जा रहा है कि जो भी आगामी परीक्षा है उसमें आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। चलिए, यहाँ हम 14वें प्रश्न के रूप में देख रहे हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और चित्रांकन परीक्षण। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो बी है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु जो डॉक्टर एस जलोटा ने दिया है वो विकल्प बी है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्याख्यान पे थोड़ा सा रुकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि के द्विकारक। बहुत पूछा जाता है और इसको हम आगे पढ़ाए हैं, आगे भी पढ़ाएंगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 4 विकल्प दिए गए हैं, वर्नर, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन और स्टर्न। इस चारों विकल्प में जो सही विकल्प है वो बी है, स्पीयरमैन। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बहुत पूछे जाते हैं। आप व्याख्यान पर थोड़ी सा देख सकते हैं। यहाँ आपको हम जी फैक्टर और यस फैक्टर के बारे में भी पूछते हैं। जी फैक्टर का मतलब होता है सामान्य योग्यता कारक से और यस फैक्टर का मतलब होता है विशिष्ट योग्यता कारक से। इसको भी आप देख लीजिएगा और यही दोनों मिल करके बुद्धि के 2 कारक बनाते हैं जिसको स्पीयरमैन ने दिया है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कोहलर या गेस्टाल्ट। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है बी, प्रत्यक्षीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17 को देखिए। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर और गेस्टाल्ट। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो ए है, थॉर्नडाइक। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट है वो है ESR सिद्धांत आदि के नामों से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, प्रयास व भूल के सिद्धांत को, जिसको किसने दिया है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। 1898 में किया गया। इसमें आप और देख सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद बंधन सिद्धांत, SR सिद्धांत आदि नामों से इसे हम जानते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो ए है, 90 से 109। चलिए हम देख सकते हैं यहाँ ग्राफ पर, यहाँ आपको ग्राफ दिया गया है। 140 से 200 तक प्रतिभाशाली, 120 से 139 तक प्रखर बुद्धि, 110 से 119 तक उत्कृष्ट बुद्धि और 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि दिया गया है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। आगे और भी दिया गया है, देखते हैं। 80 से 89 तक मंद बुद्धि, 70 से 79 तक निर्मल बुद्धि, 50 से 59 तक मूर्ख और 25 से 49 तक मूढ़ तथा 25 से नीचे वाले को जड़ बुद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं मित्रों। चारों विकल्प आप देख सकते हैं, वर्नर, थॉर्नडाइक, कैटल और स्किनर। इसमें जो सही विकल्प है वो है सी, कैटल। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान
के प्रतिपादक कौन है? कैटल हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न हमारा है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, हल, स्किनर। यहाँ जो सही विकल्प है वो डी है, क्रिया प्रसूत स्किनर ने दिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, ब्लू प्रिंटिंग निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों यहाँ पर। चारों विकल्प में जो सही विकल्प है वो परीक्षण निर्माण से संबंधित है, ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद मित्रों हम बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्नलिखित में से किसने दिया था? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, कोहलर, पियाजे, ब्रूनर, स्किनर। इसमें जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, पियाजे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इस व्याख्यान को आप देखिए कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बौद्धिक विकास के सिद्धांत के 4 अवस्थाओं में बांटा है, जटिल सरलता से जटिल की ओर। पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 की होती है। इसको आप नोट करिएगा और 2-3 बार इस पर अभ्यास करिएगा क्योंकि ये इससे प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लेके आए हैं, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया गया है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में संप्राप्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व और सृजनात्मकता है। इसमें सही विकल्प क्या है? इसको आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसके व्याख्यान को पढ़ते हैं क्योंकि यह प्रश्न है विवादित, और व्याख्यान दे करके आपको समझ में आएगा। देखिए, MPPI परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, व्यक्तित्व लक्षणों और मनोकृत का आकलन करता है। MPPI एक साइकोमेट्रिक परीक्षण है, मानसिक स्वास्थ्य रोगियों द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न सामाजिक व्यक्तिगत व्यवहार संबंधित मुद्दों को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सहायता करता है। और इसके बारे में देखते हैं हम, दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में से एक है। मनोवैज्ञानिक स्टार्क, हैथवे और जेसी मैकिनले तथा मिनेसोटा विश्वविद्यालय के 2 संकाय सदस्यों द्वारा विकसित किया गया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न हमारा है, अधिगम हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है? परिपक्वता, रुचि, अप्रेरणा, निर्देशन। इन चारों विकल्पों में जो सबसे सही विकल्प है वो है अभिप्रेरणा। अधिगम हेतु निम्नलिखित में से सबसे अधिक जिसकी आवश्यकता होती है वह है अप्रेरणा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शैशवाकाल का समय होता है जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 12 वर्ष से 18 वर्ष, या 15 से 15 तक। तो यहाँ जो सही विकल्प दिया गया है वो सही विकल्प मित्रों बी होना चाहिए, जन्म से 2 वर्ष तक। आप कमेंट में इसको लिख करके बताइए, हम यहाँ अपना बताते हैं कि ये बी वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी पढ़ाए थे आपको, और देखिए विस्तार में भी आप देख सकते हैं। मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था में दिया गया है। यहाँ बालक बालिकाओं में अंतर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, व्यक्तित्व से, विकास के सिद्धांत से, प्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। तो यहाँ मित्रों जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है, अधिगम के सिद्धांत से। चलिए अगला हम प्रश्न स्क्रीन पर लाते हैं, और अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका अगर हम व्याख्यान देखें तो अभी हमने आपसे बताया था, कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम सिद्धांतों में क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर का सूत्र सिद्धांत आता है। कोहलर के बारे में बहुत पूछता है, अंतर्दृष्टि का वर्णन किया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपने पुस्तक किसमें की है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जो है रचना उन्होंने 1959 में की है। और कोहलर के अनुसार एक से अधिक तकनीक अर्थ में सूझ का अर्थ किसी समस्या के समाधान में एकाएक पढ़ लेना है, जिससे ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, परिस्थिति के अनुसार चलती है और समस्या समाधान प्रत्यक्ष ज्ञान की क्षेत्र संख्या के संदर्भ में लाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या क्या है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ, देखिए एक ही प्रश्न पत्र में 2 बार इसकी जो है चर्चा हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं और हमने सबको पढ़ाया भी है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? 14 होती है। चलिए 14 मूल प्रवृत्तियों को एक बार फिर पुनः हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर पलायन, भागना, युयुत्सा युद्ध की प्रवृत्ति, निवृत्ति अप्रियता, विकर्षण, पुत्र की कामना, शरणागति, जिज्ञासा, काम, आत्मस्थापना, दैन्य विनीत भाव, समूह प्रवृत्ति, भोजन वेषणा, संग्रह संचय, रचना और हास्य। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं मित्रों, और इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है डी। चलिए समस्या समाधान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में थार्नडाइक, स्किनर, पावलॉव और कोहलर हैं। इन विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है बी, पावलॉव। कुत्ता का जो विषय था वो पावलॉव का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम ट्रिक से भी आपको याद करवा देंगे। अगला और अंतिम प्रश्न जो हमारा बाल विकास की दृष्टि से है वो है, मौलिकता, नवीनीयता तथा प्रवाह के निम्न में किसके घटक हैं? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि और अप्रेरणा। यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो बी है, सृजनात्मकता। चलिए इस प्रकार आपने बाल विकास के 30 प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो किए हैं। अब इसके बाद हम अगले अपने टॉपिक हिंदी पर चलते हैं।